अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारे दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम हुमायूं, मैं हूं तारिक मैं महमूद। मोहम्मद यूसुफ। मैं उबैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पैरा SF इंडियन आर्मी वेपन्स डेंजरस मिशन कर्नल शविंदर कंवर। तो देखते हैं जी वीडियो। इनकी ऑलरेडी एक वीडियो छोटा सा पार्ट किया था, तो एक भाई ने ना रिकमेंड की है पूरी, भाई साहब पूरा पॉडकास्ट जो है। तो इस तरह की हमने एक ना वीडियो की है ऑलरेडी। वो रॉ एजेंट थे, उनकी ऊपर की थी और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली थी। लक्की बीस्ट मेरे ख्याल में। तो बड़ा मज़ेदार वो टॉपिक लगा हमें। तो ये मेरे ख्याल में सेम उसी टाइप के ही होंगे, क्योंकि पैरा SF कमांडो है भाई। तो साफ ज़ाहिर है कि भाई इन्होंने भाई अपनी ज़िंदगी बहुत ही खतरनाक तरीके से गुजारी है। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। काउंटर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। इंडिया एंड अमेरिकन मिलिट्री कंपैरिजन अगर करना हो तो इक्विपमेंट वाइज तो दे आर फार बेटर देन अस। हम उनकी बहुत मारते हैं, इनको भगा भगा कर पहला ही काम करते हैं कि इनको 40 डिग्री में बुलाते हैं, वे चल बेटे भागना शुरू कर। हेल वीक क्या होता है? बेसिकली आपको सोने नहीं देंगे एक हफ्ते के लिए। दे विल गिव यू अ स्टार्ट पॉइंट 100 किलोमीटर या माउंटेन्स में कहीं पर छोड़ देंगे। इफ यू गेट कॉट यू विल फेल एंड यू विल बी ट्रीटेड लाइक अ प्रिजनर। टाई होगी आपकी। अपने बड्डी के साथ खाना खा रहे हो, एक ढोक से में रहते हो, आप अगले दिन ऑपरेशन में जाओगे, ही इज डेड। ग्लास ईटिंग रिचुअल क्या होता है? If you are having a drink, so they basically crush the side of the glass with your teeth and you eat it. टॉप 3 गन्स और वेपन्स। मेरी फेवरेट जो वेपन्स हैं, Heckler and Koch 416, सेकंड में M4 also a good weapon, थर्ड is AK-47. बहुत लोगों को ऐसा लगता है दैट इंडिया चाइना से डरता है। Nobody is afraid of China. हम तो इंडिया हैं। It is not easy to defeat us. चाहे चाइना हो चाहे कोई भी देश हो। जो नॉर्मल आर्मी है वो आपको उस नजर से देखती है कि ये लोग हैं ना, यानी ये काम हो जाएगा। इस ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे इधर गोलियां चलाई एंड यहाँ पे 3-4 सिविलियंस की डेथ हो गई। फिर वहाँ रिवेंज के हिसाब से की भी होगी। हमारी कंट्री में नॉर्मल सिविलियंस का ब्लड शेड होता है। वी टेक रिवेंज एनीवेयर वी हैव टू गो। ब्लड लॉस इज रिवेंज्ड विद ब्लड ओनली। अगर वो हमारे 2 मारते हैं तो हम 4 मारते हैं। मिलिटेंट्स को बहुत सारे लोकल्स उनको सपोर्ट करते हैं और बचा भी लेते हैं। वाई? आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है। अगर हमने आपको कभी भी वैल्यू दी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि 77.2% लोग जो हमें देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस चैनल पे इससे भी कई ज़्यादा मेहनत करके और बड़े गेस्ट लाऊंगा और आपको बेटर वैल्यू प्रोवाइड करता रहूँगा। बट बिफोर यू डू दैट, राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स को जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स कम समय में आपको बेहतर लीडर बनाने में हेल्प करती है। वो क्लिप्स हम वहाँ डालते हैं। एंड इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। इंडिया एंड अमेरिकन मिलिट्री कंपैरिजन अगर करना हो तो हम इक्विपमेंट वाइज तो दे आर फार बेटर देन अस। इक्विपमेंट हमारे पास क्या नहीं है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास जो C-17 ग्लोब मास्टर्स हैं, हमने अमेरिका से ही लिए हैं। द स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट वाला जो जहाज है, हमारे पास 10 या 11 हैं। 10 हैं। मैंने उससे जंप वंप की हुई है। आई हैव सीन दैट। सो वो अमेरिका के पास 260 हैं। UK के पास 6 हैं। चाइना के पास उसके साथ में 30-40 होंगे। दैट काइंड ऑफ ब्लडी प्रॉयस कहाँ से तुम लड़ोगे? वो लड़ाइयाँ ही सारी बाहर लड़ते हैं। 20 साल से अफगानिस्तान में बैठे हुए सारे ड्रोन्स, रीपर, ड्रोन वॉरफेयर, सारी चीज़ें तो उधर से ही निकलती हैं। कहाँ से आता है सब? लॉकहीड मार्टिन उधर की है, बोइंग उधर का है, ठीक है, नॉर्थमैन ग्रूमन उधर की है, सारी इंडस्ट्रीज, पूरा वेपन उधर है। उनके पास बहुत सामान होता है यार। फकिंग दे आर ब्लडी कोलोसल। अगर लेदरमैन एक पड़ी है तो उनके पास 10 होंगी। अगर तुमको हेलमेट एक चाहिए 4 होंगी। उनकी मोनोकुलर ही एक 65 लाख की है, जो वो अपनी नाइट विजन्स लगाते हैं। दे आर इक्विपमेंट। उनकी आर्मरी जो है ना, द ग्रीन टीम जो उनकी सील टीम 6 की है, वो अगर आपका इतना बड़ा वेपन है, अगर आपको लगता है इसको छोटा करना है, जैसे हेकलर एंड कूश का 416 वेपन है, वो इतना लंबा है, आपको रूम इंटरवेंशन के लिए वो हमारी तरह अलग अलग वेपन नहीं यूज़ करते। वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी हेकलर एंड कूश यूज़ कर रहे हैं, एंड दे आर यूजिंग हेकलर एंड कूश फॉर रूम इंटरवेंशन। उसका बैरल ही काट दिया, अंदर राइफलिंग और वो सब कुछ चेंज हो गया है। इमेजिन कि वो कितनी लेवल ऑफ प्रोफेशंसी होगा। उनकी सब कुछ अपना है।
और इधर किट पड़ी, अगर 4 दिन का, मैं तो 14 लाख रुपए लगाकर अपना सामान खरीदा कि 6 घंटे का पिट्ठू ये, 8 घंटे का ये, 12 घंटे का ये, 24 घंटे का ये, ऐसे ऐसे सामान खुला बिखरा पड़ा हुआ है। उनके 3 लोग आते हैं, वो ही पूरी एक्सरसाइज कंडक्ट कर देते हैं। कि आता है कैप्टन सार्जेंट आएगा अपने पाम टॉप पे, ये रूम इंटरवेंशन के लिए वो सामान लेकर आए थे। 1000 सिनेरियोज वो C-130 में रखकर अपने, आज हम होटल रूम करेंगे, आज हम ट्रेन करेंगे, आज हम एयरक्राफ्ट करेंगे, उसी के अंदर पैनल्स लगाते रहेंगे, बदलते रहेंगे। वो दे आर फकिंग गुड मैन। इक्विपमेंट तो इट्स जॉ ड्रॉपिंग इक्विपमेंट। प्रोफेशनल आर्मी भी है वो, ऐसा नहीं है कि वो चॉकलेट वॉकलेट, हम उनकी फक बहुत मारते हैं, हमको भगा भगा कर, जो इतने मोटे मोटे हो रहे हैं उनकी जीभ निकाल देते हैं। हम पहले ही काम करते हैं कि इनको 40 डिग्री में बुलाते हैं, वह चल बेटे भागना शुरू कर, तो वी फक देम इन ब्लडी रॉयली, दे आर ब्लडी लाइक हेल। उनको रम बहुत पसंद है, वो अपनी जैक डैनियल्स देकर जाएंगे, हमसे रम लेके जाएंगे, ओल्ड मॉन्क एंड बट दे आर अ ब्लडी प्रोफेशनल आर्मी। अगर बारिश तूफान वूफान पड़ रहा है, हिलते नहीं है वो। दे हैव दैट ग्रेट स्वैग ना कि वी आर द बेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। वो एक उनकी एटीट्यूड है, वो उनको मालूम है। वो किसी की बेइज्जती नहीं करते हैं, बट वो हमको ऐसे प्यार से बोल देंगे कि यू नीड टू कैच अप। वो हमको वो प्री वियतनाम एरा वाली आर्मी समझते हैं अभी भी, बिकॉज देयर अब जैसे टैक्टिक्स भी है। एक डक ड्रॉप होता है। क्या होता है? डक ड्रॉप इज बेसिकली नेवी सील्स एंड हाई सीज में ना आपकी बोट को ड्रॉप करते हैं, देन पीपल जंप एंड यूज दैट डिंजी एंड ब्लडी टेक इट अवे। मार्कोस वार्कोस ट्रेन करते होंगे उसमें, ठीक है। वो जब डिंजी आएगी तो वो चिनूक जो हेप्टर है उसको ऐसे रखेंगे और वो हाई सीज में उसके अंदर चलती में ही घुसा देंगे। वो उन्होंने 95 में कर दिया था, इंडियन नेवी ने 2018 में किया है वैलिडेट उसको हाई सीज में, अभी भी पूरी तरह नहीं हुआ। कौन सी स्पेशल फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? यू टॉक्ड अबाउट, क्योंकि अभी आप ट्रेनिंग पे गए थे तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रिटेन आर्मी के थे, अमेरिकन के थे, रोमेनियन थे, इटालियन थी। कौन सी स्पेशल फोर्स यू फील इफ यू हैव टू रैंक टॉप 3 स्पेशल फोर्स in terms of operations? First is SAS. SAS is Special Air Service, UK. They are the pioneers, man. अमेरिकन से भी तेज? SAS and SBS, Special Boat Service and Special Air Service, both of UK. वो ज़्यादा बोलते नहीं है, but their operations are too good. Second में you can call SEAL Team 6 और Delta Force. That is American के. And third में तो यानी कि third now Germans GSG 9s and all are also good. ये Spetsnaz are also good यार. Spetsnaz are Russian. Yeah. सबसे डेंजरस और खूंखार कौन है इनमें से? यही तीनों? डेंजरस खूंखार तो एज सच कोई नहीं है कि डेंजरस और खूंखार, तो वो तो जापानीज भी हो सकती हैं, या फिर जो कुछ इंडोनेशियन के साथ भी मैंने एक्सरसाइज की है, वो भी खतरनाक टाइप ही लोग थे। बट देन ऑपरेशनल एक्सपोजर उतना नहीं है। लेकिन इफ यू टॉक ऑफ ऑपरेशनल एक्सपोजर, दीज आर द गाइज। स्पेशल फोर्सेस के पास मिशन के लिए, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट मिशन के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं? वेपन्स इज लाइक अ पर्सनल वेपन इज टेवो। क्या होता है वो? टेवोर इज असॉल्ट राइफल, इजरायली मेड, इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज की है। इट्स अ bullpup design, which is your moving parts of the weapon are inside the butt itself. It's a compact weapon. Then we have AKs. और कितने shots, कितने rounds? It has got a 30 round magazine and it can fire in automatic and single shot mode. Okay. Single, one करके भी कर सकते हो, और single shot टक 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 भी कर सकते हो, और इकट्ठे भी निकाल सकते हो, ठीक है। And then we have AKs series, ठीक है। तो AK-47, 56, whatever, 74. So that is your, what is the gun? वो अगर आपके मेन राइफल है तो उसके बाद फिर वो क्या की साइड राइफल? It is अच्छा, you can keep changing. It is depends कि किसको क्या रखनी है। Then submachine guns में we have Uzi and micro Uzi. Those are smaller weapons for room interventions and all. And pistols we have Carl Walther, Glocks. अब Glocks वगैरह भी आ गई हैं। Beretta, Browning, ये सब पहले होती थी। And these are the personal weapons which we carry. Okay. Support weapons में we have GPMGs, machine guns. Then we have Negev की आ गई हैं। अब तो Minimis भी आ गई हैं मेरे ख्याल से। They say they are coming. क्या होता है Minimis? Minimi is a American, is a Belgian वो weapon जिसकी belt box होता है और machine gun type fire करो। Okay. So it's a support weapon basically. Okay. We have rocket launchers, flamethrowers, C-90, disposable RLs. We have long range snipers now.
पहले तो ड्रैगनोव होती थी, अब तो मेरे ख्याल से साको और M14 फिनलैंड की कोई गन्स हैं वो भी आ गई हैं. They have improved a lot. Okay. And hand grenades वगैरह हैं. Then in terms of surveillance equipment, night visions आ गई हैं. Helmet mounted भी they are started to giving. Helmet mounted. Basically the monoculars will come Okay. on top. So वो भी हैं और plus weapon के ऊपर sights में भी हैं. Weapons are integral with the holographic sights so that you just have to point the dot inside on the target and shoot. It makes much more easier and it's much more rather than वो foresight और backside को आप अलाइन करो इतनी देर में तो निकल जाए सीधा वो रेड डॉट आया टक 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 Hologram. होलोग्राफिक रेड डॉट साइट्स कहते हैं, होलोग्राफिक साइट्स कहते हैं. Okay. उसके बाद आपके पास नाइट विजन्स हैं. Night vision is कितना So भी see at pitch dark हो, you can see it. How far? Depends. If you are sitting in a clear position of 50, 60, 70 meters, you can see. अगर जंगल में हो तो फिर तो obviously it is ambient light. Its range is increased. यानी कि अगर थोड़ा सा मूनलिट है और थोड़ा सा हल्का सा है तो पिच डार्क जंगल में हो तो कितना दिखता है? 10-12 मीटर दिख जाता है? नहीं. नहीं. कभी कभी नाइट विजन के साथ हाँ देन यू कैन सी 15-20 मीटर्स ब्लर पता लग जाता है. देन यू हैव हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर्स. देन नाउ तो अब तो ड्रोन्स, छोटे वाले ड्रोन, बड़े वाले ड्रोन्स, बहुत सारी चीज़ें. हैंड हेल्ड थर्मल इमेजेस क्या होते हैं? HHTI कहते हैं. इट इज़ बेसिकली थर्मल इमेजर. यू नाइट विजन होता है. ओके. सो इट हैज़ गॉट 2 मोड्स विच इज यानी आपको बंदा नजर आ जाएगा. ओके. फिर थ्रू ऑल रेडार्स भी हैं. लाइक आई विल पुट द रेडार ओवर हेयर. अगर मैं रूम इंटरवेंशन कर रहा हूँ उधर कितने लोग हैं वो सब पता लग जाएगा. सो दे आर थ्रू ऑल रेडार्स. ओके. एंड ड्रोन्स आ गए हैं सर्वेलेंस के लिए. देन वी हैव बाइनोकुलर्स, स्पॉटोस्कोप्स. अगर लंबा देखना है तो वी वॉच इट बाय जो नॉर्मल स्पॉटोस्कोप्स होते हैं. देन वी हैव सबसे एडवांस क्या है हमारे पास? सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी व्हाट डू यू फील इज देयर जो पहले नहीं थी? सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी इज इन टर्म्स ऑफ आई वुड से जो पहले नहीं थी, जो हेलमेट माउंटेड वाले नाइट विजन्स वगैरह आए हैं ना, तो आप बस अलाइन करो और फाइंड करो. नहीं तो पहले आपको नाइट विजन उठाना पड़ता था, देखना पड़ता था. अब वो सब माउंटेड ही है, सीधा लगाया टक 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 कर दिया. उसके बाद लॉन्ग रेंज HF हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो सेट्स, यहाँ से लेकर आगरा बात कर ली, यहाँ से लेकर कश्मीर से बॉम्बे बात हो गई. सो दीज काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट हैज़ इंक्लूड. नाउ तो दे वर सेइंग कि स्पेसिफिक अगर मैं ऐसे बात कर रहा हूँ तो विद योर दीज कॉर्ड्स ओनली, यहाँ से आप इनसाइड you will be able to, you keep the radio set over here rather than keeping it on your lips, you can communicate back. Oh. So improvement is might be quite a bit, but still lot of ground to capture, cover in case with the Western forces. Tell me top 3 guns or weapons that you think कि मेरे को तो आपको Heckler & देखनी Koch, है. Yeah. यानी कि मेरी favorite जो weapons हैं, I would say the Top 3 just number this is like insanely crazy. is Heckler & Koch 416. किसके पास होती है ये अमेरिकन्स के पास होती है? इट्स अ बेल्जियन वेपन. ये अमेरिकन्स के पास है. ऑल स्पेशल फोर्सेस इन द वर्ल्ड हैव इट. हमारे पास नहीं है. हमारे पास नहीं है. हेक्लर एंड कोच 416 नहीं है. मे बी स्पेशल ग्रुप में होगी तो मालूम नहीं, बट आई डोंट थिंक सो. उनके पास भी टेवोर ही है. दैट इज अ ब्यूटिफुल वेपन. देन क्या होता है उस गन में? वो बेसिकली वो उसको छोटी सी गन है एंड द रेट ऑफ फायर एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द वेपन ना, एक्चुअली इफ यू लुक एट इट, इफ यू firing a weapon, the most important thing is bloody stability. Second में I found M4 also a good weapon. M4 carbines हैं. अब तो उसके advanced versions आ रहे हैं. And वो किसके पास है? वो भी हमारे पास भी है. वो एक Okay. कुछ यूनिट्स के पास है. And it's a common carbine. Okay. And third is though in terms of low maintenance and ergonomics, AK-47. तो सबसे सही है. पानी में डाल दो 1 साल के लिए, निकालो, कॉक करो, फायर करेगा. इट इज़ अ वेरी डिपेंडेबल, दैट्स एंड वेरी चीप. नॉट फॉर अस बिकॉज हमको तो मिलते हैं वेपन्स, बट अक्रॉस द वर्ल्ड इट इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट. कभी उसमें रोक नहीं पड़ती. चीप मतलब कितनी आती है, कैसे मिल? यानी कि मैं आई डोंट नो द ऑफिशियल कॉस्ट क्या है उसकी, बट Comparative to other guns, it looks cheap. हाँ. It is cheap and it is very very sturdy. And वो mostly terrorist के टेररिस्ट के पास, पूरे टेररिस्ट ग्रुप से आर्म्ड विद AK. और कौन बनाता है ये?
It is now वैसे तो Kalashnikov was a 1947 he made it for the Russian, it is a Russian made, पर अब तो Bulgarian AK भी आती है, Chinese made AK भी आती है, Romanian AKs भी आती हैं. अब तो इंडिया में AK-203 भी बन गई है. It has been 35,000 अभी दी है इंडियन आर्मी को. ये जो पुणे में बन रही. इधर है वो अमेठी में. अच्छा. They are making it in the factory has come up in उत्तर प्रदेश अमेठी में बन. मुझे सिलेक्शन प्रोसेस बताओ, होता कैसे? आप फर्स्ट टाइम इसका पार्ट कैसे बने? मेरा एक एम था कि मुझे कॉम्बैट देखना है, हार्ड कोर कॉम्बैट एंड ऑपरेशनल एक्सपोजर चाहिए था मुझे और कुछ लाइफ में. मुझे एक रैंक मिले, या ऑब्वियसली ऑफिसर मैं इसलिए बनना चाहता था क्योंकि इंडियन आर्मी में इट्स ऑफिसर लेड आर्मी. सारा मिशन आप प्लान करते हो, सब कुछ आप करते हो. सो यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीस, जो पीस ऑफ लिंक है. तो दैट इज व्हाई आई वांटेड टू बिकम अ आर्मी ऑफिसर, बिकॉज फ्रॉम प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन स्टेज एंड यू आर लीडिंग मैन, दैट लीडरशिप क्वालिटीज इन योर, आपने जो डिसीजन लिया उस पर लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं. सो आई वांटेड टू बिकम ऑफिसर फॉर दैट. वेयरएज इन द वेस्ट ऑफिसर्स आर मोर इन प्लानिंग स्टेज. अच्छा. जो उनके सार्जेंट्स हैं और वो सब हैं, वो ज़्यादा ऑपरेशंस करते हैं. सो यू विल फाइंड मेनी पीपल हु आर गुड ऑपरेटिव्स आर सार्जेंट्स. वो जानबूझ के ऑफिसर का कमीशन नहीं लेते हैं. बट इंडियन आर्मी में इट्स ऑफिसर लेड आर्मी एंड यू हैव टू बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टू बिकम एन ऑफिसर. सो मैंने ऑफिसर बनना था, तो फिर मैंने अपना एकेडमी का पेपर दिया, CDS क्लियर किया एंड SSB मेरा 3rd अटेम्प्ट में हुआ. वो भी 2 बार ही नहीं हुआ था, तो मैंने बहुत फेलियर्स देखे मैं तो घूमता. सो I joined the Officers Training Academy, and then from the Officers Training Academy, because I had this dream of becoming a Special Forces operative, तो मैंने academy से volunteer किया और वहाँ से मुझे मेरी probation आई थी. So the first probation I did it in 2002. और प्रोबेशन का मतलब क्या होता है? प्रोबेशन होती है 3 महीने का सिलेक्शन प्रोसेस है, जिसमें आपको फिजिकल मेंटली टेस्ट किया जाएगा टू योर लिमिट्स टू बिकम अ स्पेशल फोर्सेस. यू विल गेट द मरून बेरे. नो अदर रेजिमेंट, कोई रेजिमेंट ऐसी नहीं है इंडियन आर्मी में जो कि आप अपनी जो बेरे है और जो बलिदान हमारा बैज है वो आपको स्पेशल फोर्सेस क्लियर करने के बाद ही मिलते हैं. सो मैंने वो प्रोबेशन किया. उसमें आपके फिजिकल, मेंटल, टीम बिल्डिंग एट्रीब्यूट सब चेक होते हैं. आपको 10, 20, 30, 40 किलोमीटर्स के स्पीड मार्चेस विद 20 kg वेट्स एंड वेपन इन 5 hours यू हैव टू फिनिश. देयर आर एस्केप एंड एवेजन एक्सरसाइज, देयर आर न्यूमरस एक्सरसाइजेस, बुक रिव्यूज. इतना आपको पढ़ाई करवाते हैं, यानी कि दे मेक यू लर्न. आई वुड से कि जो बंदा प्रोबेशन नहीं भी क्लियर करता है, ही इज अ वेल ट्रेन्ड सोल्जर. हाउ टू कैमोफ्लेज योर वेपन, हाउ टू मूव, फायर एंड मूव टैक्टिक्स, ये बेसिक टैक्टिक्स हैं. बट जो सरप्राइज कैसे मेंटेन करना है, व्हाट आर द निटिग्रिटीज इन्वॉल्व, ये नॉर्मल आर्मी नहीं कर सकती. ये मैं आपको वाउच करता हूँ, क्योंकि मैंने अपने ही सर्विस में अपने इक्विपमेंट पे मोस्ट ऑफ इट इज फ्रॉम आउटसाइड व्हिच आई प्रोक्योर्ड. मैंने 12-14 लाख रुपए लगाए हैं. मेरे पास अपनी किट होती थी, अपनी नाइट विजन तो नहीं, बट होलोग्राफिक साइट्स. बिकॉज एज अ स्पेशल ऑपरेटिव यू हैव टू बी डिफरेंट. जो मैं ट्राउजर्स पहनता था वो वाटर रेपेलेंट वाली होती थी. 511 टैक्टिकल की आती है, 12-15 हज़ार की एक आती है. जो मेरे रक्सैक थे वो मेरे पास 6 घंटे के ऑपरेशन से लेकर 15 डेज के ऑपरेशन तक थे. सो यू नीड टू ट्रेन, यू नीड टू मेक योर नाइस. जो आपके पास अटैचमेंट्स हैं, मैं अपनी AK-47 को मॉडिफाई करके रखता था. उसमें 4 ग्रिप थी, उसका स्टॉक अलग था, उस पर साइट लगाई हुई थी. ऑब्वियसली टेवोर था. आई एम अ वेपन गीक काइंड ऑफ अ गाय. आई लव वेपन्स. सो सब चीज़ों में कैमोफ्लेज पेंट एंड तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सब सिखाई जाती हैं आपको प्रोबेशन में. एंड जब आप प्रोबेशन क्लियर कर लेते हैं, जब आप ये बेसिक स्टेप टू ज्वाइन स्पेशल फोर्सेस इज कि आप वो प्रोबेशन क्लियर करें. एंड लाइक ऑल स्पेशल फोर्सेस रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है. यानी कि अगर 100 लोग आएंगे तो कई बैच में 5 सेलेक्ट होते हैं, कई में 8 सेलेक्ट होते हैं, कई में 20. इंजरीज भी हैं और लोग गिव अप भी करते हैं बिकॉज इट बिकम्स
ऑन एन एवरेज उन 90 दिन में आप 2-3 घंटे या 2 घंटे ही सोते होगे मेरे ख्याल से, लगातार चलता है वो काम। क्या बात है, बिल्कुल रोज सिर्फ 2-3 घंटे ही सोने को मिलता है? मे भी कम, कई डेज ऐसे होते हैं कि आप एक हफ्ता बिना नींद के आप काम कर रहे होते हो। दे पुट यू अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस, यानी कि देयर इज, यानी कि हमारी यूनिट में मैं सब कुछ कर सकता हूं, आई कैन डू एवरीथिंग, दैट इज व्हाई आई हैव पैराट्रूपर, ये बड़े बड़े बोल्ड शब्दों में लिखा हुआ है। एंड बिल्कुल एवरेज लुकिंग आदमी है। क्या होता है 90 डेज में, क्या करवाते हैं, क्यों इतना डिफिकल्ट होता है, क्यों इतने लोग छोड़ देते हैं? फिजिकली आपको, जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूं, मेरे को डे बताओ पूरा, लेट्स से व्हेन यू वेक अप टू द टाइम, जब आपको हाँ, जो आपको रूटीन रिलीज है, कर दिया था, जो रूटीन इंटेंस रूटीन जो चलती है, लाइक यूनिट्स अपनी आजकल आई डोंट नो व्हाट इज द पॉलिसी, बट हम लोग अपनी यूनिट में ही प्रोबेशन चलाते हैं। तो जो यूनिट का प्रोबेशनर का रूटीन होता है, मैं ऑफिसर का आपको रूटीन बताता हूँ। जनरली इट स्टार्ट्स 3-4 o'clock इन द मॉर्निंग। नॉर्मल बटालियन के साथ उसकी पीटी होती है। जो प्रोबेशनर्स होते हैं, अगर नॉर्मल बटालियन 1 घंटे की पीटी करती है तो प्रोबेशनर की 1.5 घंटे की होती है। ओके, वो सब करके ही डज इज 1-1.5 घंटे का उसको ब्रेक मिलता है, जिसमें वो ब्रेकफास्ट वगैरह कर के ही इज अगेन ऑन द वेपन, इधर फायरिंग वेपन्स, स्क्वाड पोस्ट ट्रेनिंग चल रही है, वेपन्स के बारे में, टैक्टिक्स के बारे में, उसके बाद आपके कम्युनिकेशंस के बारे में, रेडियो सेट्स, नेविगेशन, तो ही इज इन्वॉल्व इन टू दैट। उसके बाद थोड़ा देर का ब्रेक, आफ्टरनून में क्लासेस, शाम को 1.5-2 घंटे की पीटी, और फिर अनआर्म्ड कॉम्बैट। उसके बाद आपका देर इज tasks which are given to him. He has to prepare briefings. So briefings in the raid की कोई briefing हो रही है, ambush की briefing हो रही है. He has to prepare. He has to be a well-read man. उसको book reviews लिखने हैं. There will be other tasks which are given to him. So his apart from physical, जब आप 2-3 घंटे का लेबर कर रहे हो, जिसमें आप 15-20-25 किलोमीटर with weights हर रोज भाग रहे हो, and your body is not getting rest, तो it will crumble. It is supposed to crumble, but that is where the mental strength आती है, जहाँ से। So वो सब चीज़ें चेक होती हैं, ये सब काम करेगा। उसके बाद उसको उसके peers उसको टास्क देंगे, he has to make presentations because he is an officer, so he is put much more under stress than a jawan, because jawan at the end of the day might not lead an operation. Some places might so, depending upon strength, but the officer who is the, यानी कि वो है फोर्स पूरी इसके पीछे। फिर उसके स्पीड मार्चेस के टेस्ट हो रहे हैं, 30, 40, 40 किलोमीटर्स। एस्केप एंड इवेजन एक्सरसाइजेज हैं, उसको हेल वीक यूनिट्स रखती हैं। हेल वीक क्या होता है? बेसिकली आपको सोने नहीं देंगे 1 हफ्ते के लिए, हफ्ते से लेकर 8-9 दिन के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोबेशन ऑफिसर। लाइक जब मैं प्रोबेशन ऑफिसर था, जब मैं प्रोबेशन ऑफिसर किसी का बना, तो मैं तो पहले दिन से ही रगड़ा देता था। यानी कि फर्स्ट डे वो स्टेशन पे आ गया प्रोबेशनर, उधर से ही भगाना शुरू कर देता था। मतलब यानी कि आप शुरू में ही शिफ्ट कर दो कि किसके अंदर वो मादा है या नहीं है। नाउ आई विल टेल यू कि जब 40 किलोमीटर का स्पीड मार्च चल रहा होता है, यू पर्सन इज गिविंग अप, तो जानबूझकर आप उसके पास जिप्सी लेकर जाओ और बोल कि बैठ जा, चल छोड़ दे अभी। सो यू उसके दिमाग से प्ले करना है। पीपल डोंट गिव अप, सम गिव अप, सम रगड़ा लेना आसान नहीं है। ऑब्वियसली फिजिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ, यानी जब लोग आते हैं, कोई हाई ऑल्टीट्यूड से डिप्लॉय होकर आ रहा है जिसका फिजिकल स्ट्रेंथ उतना नहीं है, तो ऑब्वियसली हम उसको थोड़ा टाइम देते हैं, हफ्ता 10-15 दिन। बट योर फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। आपका टीम स्पिरिट का मादा बहुत ज़्यादा होना चाहिए आपको, बिकॉज आप हर काम नहीं कर सकते। अगर हम ऑपरेशन में जा रहे हैं तो हम एक ही स्लीपिंग बैग कैरी करते हैं ताकि वेट बचे। एक आउंस बचाने का हमारा काम है। अगर हम 2 स्लीपिंग, चाहे मैं ऑफिसर हूं चाहे जवान हूं, नॉर्मल आर्मी ऑफिसर जवान में थोड़ा डिफरेंस है, स्पेशल फोर्सेस में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं उसी स्लीपिंग बैग में सोऊंगा, मैं उसी रात को ड्यूटी दूंगा, वही करूंगा। अगर मैं एक RL रॉकेट लॉन्चर का हाई एक्सप्लोसिव बड़ा वाला 3.5 kg का वो राउंड लेकर जा रहा हूं, तो वो कैरी करेगा। अगर मेरे पास 35 kg है तो उसके पास भी 35 होगा। लोड हैज टू बी शेयर्ड। कोई डिफरेंस नहीं है कि ऑफिसर है, रैंक वैंक सब निकाल देते हैं, सब कुछ सेम। और जो नॉर्मल आर्मी है वो आपको
उस नज़र से देखती है कि यार अगर ये लोग हैं ना तो यानी ये काम हो जाएगा, ऑपरेशनली काम हो जाएगा। उतना भरोसा अभी करते मैं हैं। आपसे मिल रहा हूँ, मैं स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव हूँ, आप राज, आपको उतना एक्सपोजर नहीं है, आप मेरे से मिलते हो, आपको देख के लगना चाहिए कि इस आदमी ने साला कुछ तो इसमें अलग है ना। आप Yeah. यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मेरा यही पेट बाहर हो, मैं ऐसे गाल मेरे मोटे हों, ऐसे घूमते हुए, यानी कि फिट। आप मुझे अभी बोलोगे कि 25 भागना है तो मैं चल आ जा भाई, कितने भगाना है, ठीक है। अब द पॉइंट इज, हमारे में बोलते हैं कि यार ये, जब मैं पहली प्रोबेशन कर रहा था तो मेरे एक एनसीओ थे, अब तो रिटायरमेंट चले गए होंगे, तो हम पुशअप सिर्फ नकल्स पे ही मारते हैं रोड पे, ये नहीं कि घाट। वीडियो स्टॉप कर दिए भाई, कल हमने एक पार्ट किया था, मजा आया था भाई देख के हमें तो, क्योंकि जिस तरह की वो बातें कर रहे थे ना, सुनने में अच्छा लग रहा था। ऐसी बात कोई किस सच्चे तरह को बात। तजर्बा बता रहे हैं जो सीख अच्छा, रहे हैं। ये ना भाई छोड़ते छूटते कहीं नहीं है भाई वो जो कैसे सीखने के छोड़ेंगे, बाद और अपनी जिंदगी की जो जो बीती है, जो किया है, आप बीती आप बीती, बिल्कुल सच्ची अब बात। हमने इतनी वीडियो देखी है ना, तकरीबन 25 मिनट के तकरीबन वीडियो देखी है, 25 की। हमें एक दफा भी नहीं लगा कि होता ना कि बंदे अपने आप से फेंक ना, ना, देते ना, हैं, ना, ये इस तरह की कोई बात ही तारे नहीं। वही क्लियर कर रहा हूँ। ये आप इमेजिन करें कि वो आम सोल्जर नहीं है, एसएफ का कर्नल है, ठीक है ना, हाँ जी। रिटायर्ड हुआ या जो भी सर्विस जैसे भी है, तो वो अगर 24 घंटे में 2 घंटे सोते हैं, अगर वो 5-6 घंटे सोए तो वो एसएफ बनेगा कैसे? वो आम हमारे तरह ही है। वो तो आम भी रह जाएगा, वो तो लोकल रह जाएगा। मैंने भाई अब हफ्ता भी मैं हैरान परेशान हूँ, फिर इनकी भी जान है कैसे? वो तैयारी तारा वो भाई साहब वो कहते हैं ना, आग में जल के सोना कुंदन हो जाता है। भाई आखिर है तो इंसान तो भाई नहीं यार। ये सोना नहीं, ये कुंदन होते हैं भाई, भट्टी में जले मैं होते हैं। एक वीलॉग देख रहा था, एक ये इंडियन आर्मी कसम से ना ऑफिसर का। उमर भाई, जी, ये बुजुर्गों की कहावत है कि नींद जो है ना, ये सूली पर, वो लटके हुए बंदे यार को वो- सूली पर भी आज आ मेंटली वो भी बात ट्रेन ही ठीक ऐसा है। कर देती है। ये ना भाई हमारे ना, नींद ऐसी चीज है। हमारा ना एक- भाई मेंटली ट्रेन ही ऐसा कर देते हैं। वही मैं बात बताने लगा। हमारा ना एक भाई पड़ोसी है, वो ना शराब पीता था, वो ना 3-4 दिन वो ना सोया नहीं ठीक से, अच्छा वो पागल हो गया था। हाँ वही कह रहा ऐसे हूँ। पागल, वो देखो उसको मार रहे हैं, वो देखो उसको मार रहे हैं। तारा ये माने ये हालत होगी थी उसकी। यार वो तो नशे में था ना। नहीं मतलब ये कि वो नींद जानता की रहा, बात नींद है। नहीं जानता है, नशे लेकिन में उनकी नहीं था। बराबर एक ट्रेनिंग कराई जाती है, उनको बताया जाता है। ओ भाई उनको पता नींद की होता है। वजह से बंदा नींद ना पूरी, बंदा पागल हो जाता पागल है। हो जाता है, बिल्कुल हो हाँ। जाता है। तो ये मैं भाई कहता हूँ आप उनका मेंटली और फिजिकल स्टेमिना इससे जज कर यही- सकते हो। पीछे ना एक मिनट, सर ने ये बोला कि अगर आप मुझे कहे ना अभी तो रनिंग करनी है तो 25-30 किलोमीटर कोई काट टेंशन होगा। नहीं। यहाँ से लेकर जड़ा वाले तक। 25 किलोमीटर है। हाँ इतना सफर है। हाँ बाकी मैं तो एक इसी चीज पे सारी 25 किलोमीटर कोई थोड़ा है भाई, बहुत- बहुत ज्यादा सफर है एक बंदे के लिए, भाग के इतना जाना। मैं फिट रहा हूँ अपनी जिंदगी साइकिल में। में मैंने भी एक बंदा दफा जाता 22 जाता किलोमीटर दौड़ा हूँ। मोटरसाइकिल। यार वो लगातार 22 किलोमीटर दौड़ा हूँ। ये डेली इतना वो कह रहे हैं 23 केजी 35 केजी वेट रख के दौड़ते हैं, ये थोड़ा होता अच्छा, है। इनकी खुराक फिर क्या होती तो है? बड़ी बात बहुत- उनकी अच्छी होती बहुत है, अच्छी। क्योंकि जिस तरह के ये मिशन पे जाते हैं, हालांकि भाई जब ये मिशन पे होते हैं उस वक्त इनके पास नॉर्मली गिजा थोड़ा बहुत ही होना जितना कि ये आसानी से कैरी कर सकते हैं, वरना तो भाई जो मॉल में होते हैं उस मॉल में डलना पड़ता है। ऐसे हाँ, ही। ज्यादा तो से ज्यादा भाई हथियार ले जाते हैं। ये ऐसे कमांडोज होते हैं जो भाई अब देख रहे हैं कि ये 40-50 बंदों का काम ये इन 4-5 लोगों ने जाना है। इनके और वो लिए करके तारा आए। इनके लिए मैं तालीम भी इंडियन- इतनी मुश्किल मेरी है। बात- वो मैं तो- इंडियन ये स्पेशल फोर्स की ना एक बंदे की वीडियो देख रहा था, 1-2 साल पहले देखी थी। वो कह रहा कि अगर एक दफा ना हमें एक जंगल क्रॉस करना था, हमारे पास टाइम लिमिट था 4 दिन का, कि आपने 4 दिन में करना, मे भी कोऑपरेशन हो या क्या ऐसी चीजें हो। तो वो कह रहा है हम 4 दिन लगातार चलते ही रहे, सिर्फ 10 मिनट की ब्रेक करनी फिर चलना शुरू कर दे। क्या बात है। यानी कि वो 4 दिन सोए नहीं है। ऐसे ही है। भाई इधर हम तो एक आज की रात ही जा ये रहे हैं, है। सुबह सारा दिन सोए रहना है। आपको तो भाई यकूब अक्सर सोता हुआ दिख गया होगा,
वीडियो में दिख जाता है भाई, तो ये 1 घंटा नहीं निकाल सकता तो 4 दिन वो यहाँ कोई सोल्जर तो नहीं है, कोई आर्मी का महीने बंदा कैसे नहीं है, निकाल जैसे सकता? हमारे इधर और अब जो है ना SSG मौजूदा कमांडो है। टाइम पे सुबह सवेरे शाम फौज को गालियां निकालनी है बस। अच्छा यूसुफ भाई, जैसे हमारे इधर SSG कमांडो है, स्पेशल सर्विस ग्रुप वाले, जिनके भी ये स्पेशल फोर्सेस होते हैं, उनके मेथड भाई बहुत हाई लेवल के होते हैं, आम उनको से आम बंदा मैच नहीं कर आम से सकता। फौजी ने मेरे भाई के ससुर है, वो फौज में रिटायर है, उनके पास में बैठता हूं तो मैं उनकी बड़ी बातें सुनता हूं। वो आंखों से अंधे लेकिन उन्होंने ना मतलब दिखता नहीं, अभी उनकी नजर बिल्कुल खत्म होगी। अच्छा, तो उनकी बातें मैं सुनता ना तो भाई मुझे लगता है कि भाई वो आम एक फौजी थे। कहते हैं भाई वो सारे ही उनको जिस तरह वो सिखाते हैं ना सारी याद, कहते हैं भाई हम तो मतलब नक्शे याद करना, इस तरह की कई चीजें, मतलब कितने एरिया जाके इधर जाना है, ये सारा मतलब वो जब बताते ना ताकि वो मेरे खुद के माइंड यार में याद उसका नहीं कुछ रहता। बता रहा है, कुछ वक्त बता रहा है। एक बात है कि वो स्पेशल फोर्स में भी नहीं है, हाँ आम नॉर्मल नॉर्मल फौजी है। वो जिस तरह होते ना कि लड़ने का तरीका इसका ना, हथियार खोल के जोड़ना, वो सारा कुछ। तो ये जिस तरह बता रहे कि भाई पहले नंबर तो इन्होंने जो बताया कि आज वो जो टेक्नोलॉजी जो पुराने दौर में नहीं थी अब जो है, तो वो साफ दे रहा है कि भाई नाइट विजन वाला जो है वो अब है, एक जो लॉन्ग रेंज पे वो अब जो है वो वॉकी कम्युनिकेशन करनी, कम्युनिकेशन के लिए जो पहले थोड़े मुश्किल होता था। अब कहते हैं पहले मुंह के आगे और माइक लगा होता था, बिल्कुल वहां पे रख के बोलना था तो क्लियर जाती थी आवाज। अब यहाँ पर होता है, इधर होता है, यहाँ पे भी जाता, इतनी वो दूर से कैच कर लेता है। क्या बात भाई है। टेक्नोलॉजी में फर्क तो है, और जितनी ज्यादा जदीद टेक्नोलॉजी हम ये स्पाई मूवी देखते हैं ना, हाँ जी। तो भाई जो टेक्नोलॉजी दिखा देते हैं भाई अमेरिकन के पास होगी भी अच्छा, वैसे। एक चीज है, कोई शक नहीं जो सर ने बोला, मैं इस चीज से एग्री करता हूँ। क्यों, जो उनकी मूवीज में ये जैसा दिखाते हैं ना, वो टेक्नोलॉजी में भाई साउथ जो अपना एशिया है ये भी उनको मैच नहीं कर सकता, अभी बहुत पीछे हैं। बहुत पीछे। लेकिन ये चीजें हैं कि उनसे अब ना काफी चीजें खरीद, लेकिन वो जिस तरह लेकिन वो जो उनका लेवल है ना, मैं बात वो कर रहा हूँ, सुबह में मैच नहीं हम कर हमने सकते। कल वीडियो देखी चीजें होंगी हमारे उसमें पास। पता है क्या बता रहे थे, जो उनका एक हेलमेट होता है ना, उसकी कीमत इंडियन रुपये में बता रहे थे 65 लाख रुपए है। एक हेलमेट एक हेलमेट पाकिस्तान तो वो चार होते हैं इनके पास। उनके पास 4 होते हैं, जिसकी एक की इतनी कीमत है। तो अंदाजा लगाओ कि भाई वो फौज पे खर्चे ही इतना करते हैं, उनका तो बजट ही बहुत है। सर ने दो चीजें नहीं बताई सर ने ये बताया कि भाई कि जो ऐसे उनका- गन्ने जो टॉप क्लास गन्ने ना वो आज भी के स्पेशल फोर्सेस के पास किसी होती है, के पास? आम आर्मी के पास वो भी नहीं अच्छा, होती। सर ने बताया ना जो इक्विपमेंट है, जो आर्मी के इक्विपमेंट है, इसी की वजह से उनकी अमेरिकन आर्मी इतनी ज्यादा तगड़ी है। तगड़ी भी है, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, और वो बिल्कुल वही बात सारा है। वो सारा साल हालत जंग में ही रहते हैं, पूरी दुनिया में उन्होंने घूमना सारी दुनिया में उन्होंने आग भी लगाई हुई है, तो उन्हें तैयार भी रहना पड़ता है। उनकी सबमरीन किधर किधर उनकी नेवी फैली हुई है पूरी दुनिया में। वो आर्मी भी तो बड़ी है। ऐसा ही है, बजट भी बहुत ज्यादा है भाई, और उनकी ट्रेनिंग भी साफ सारे अच्छी होगी। बड़ी बुजुर्ग और की ट्रेनिंग बाकी होती जो है। AK-47 जब आई थी भाई साहब, धूम में मच गई। तुम्हें मच की, उनके पास तो AK-47 है उनके पास। आज भी उसका नाम लिया जाता है भाई। तो सर आज भी उसकी तारीख हाँ। कहते साल पूरा पानी में भिगो के रख दो, जब निकालो फिर यूज कर सकते हो। यार ये थोड़ी बात वो तो है, भी साल बहुत पानी अच्छी में बात है। वो तो एक खोता है किस्म का है, तो सही बात है। मतलब किस कंगाली को खोता कह रहे हो? नहीं वो गन है, वो मतलब आपको क्या लगा, आपको बोल रहे हैं? मतलब गधे का होता ना, गधे को बंदा बहुत बुरे तरीके से इस्तेमाल मारता है करता वो, फिर भी वैसे ऐसे ऐसे हाँ, ऐसे तो वो करके- मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना मर्जी वो देख लो, दलील कर लो, साल पूरा पानी में जंग खा जाता है। इसका मतलब वो पानी। AK-47 की जो है कमाल गन है। ऐसे ही मटेरियल से तैयार की हुए गई है, ना, इसको कमाल जंग का। लगता ही नहीं। नहीं लोहे को जंग तो लग ही जाता है, तेल ऐसे ही ना लगाते रहते हैं फिर गन्नों को। नहीं तो जो पानी में रहेगी वो स्पेशल है, यार उनका कहने का मतलब यही था कि भाई वो इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी इसकी तो- क्वालिटी है। क्वालिटी इसकी इतनी अच्छी हाँ है। तो ठीक है भाई, बाकी भाई जो इनके मिशन थे अभी तो वो हम देखेंगे कौन कौन से इन्होंने मिशन किए, आगे भी काफी ये लंबी वीडियो रहती है। लेकिन ये Interested है। जो ये ऑफिसर बने हैं, इन्होंने जो झेला वो शेयर किया, और कहा कि भाई जब हमें भी दूसरों के 100 ऊपर में से कह रहे लगाया थे गया, 3 या 4 बंदे हमने maximum बंदे एक थे। वीडियो देखी थी भाई, हाँ। पहला कमांडो की ना वो ट्रेनिंग की, तो उसमें वो उनको इतना दलील करते हैं, रात को जगाते हैं, फिर वो
नक्शे दिखाते हैं, वो याद रखने होते निशान, और पानी में गोते देते हैं भाई साहब, गंदे पानी ऊपर से में। बार बार बोलते हैं। हाँ, तो उसमें कई लोग जो है वो गिव अप कर जाते हैं, कहते हैं भाई साहब हाथ खड़े मेरे। जब मुश्किल हो मुश्किल होती तब भाई जिद से नहीं और बर्दाश्त ये- होती, छोड़ जाते हैं। और साथ सारे भाई साहब बंदे की जब वो बर्दाश्त के बाद चीज हो जाती है ना, तब ये आम बंदे की जब बर्दाश्त से चीज बाहर होती है, उस चीज को ये पैरा कमांडो जो होते हैं ना वो झेल जाते हैं। हर किस्म के मौसम में ढलना, हर किस्म के माहौल में ढलना, ये इनका काम होता भाई है। ये कोई इंसान अनसुन नहीं होता। मैं सच ये कहूं। इंसान से कई गुना भैया यार, ये तो मशीन है भाई। मशीन ने और कैसे- लगातार भाई साहब एक हफ्ता मैं कहता हूँ बंदा जाग ही नहीं सकता, मर जाना सर, भाई। मैं कह रहा हूँ सर बंदे ने एक बोला रात कि जाग ले तो हमारी बोर हो जाते पूरी हैं। 3 माह की ट्रेनिंग है ना, उसमें ये मेन काम ये ज्यादा हमें ये सिखाया जाता है कि अगर एकदम से कोई इंसिडेंट हो जाए, वो वाकया हो जाए, कि अपने आप को कवर कैसे करना, हमारे जैसे वो सारे पजल हो जाए। अच्छा एक और भी चीज है, मैं ये एक होता बात है बताऊं, ना। जितनी इनकी सख्त ट्रेनिंग होती है ना, यकीन मानो बंदा थोड़ा सा काम करके आए ना थक जाता है, नींद ही ज्यादा आती है उस दिन, थकावट जो और हुई ये होती सोने है। भी नहीं देते। हफ्ता हफ्ता नहीं सोते। 20-25 किलोमीटर चलवा के, पैदल चलवा के, दौड़वा के, फिर उन्होंने सोना भी नहीं देना। प्लस वेट, यार, प्लस कितना- वेट। कितना जिगर है इन लोगों का भाई इनका काम भाई इनको ही, और बंदे तो वो आम बंदे आम के पास क्या? आम तो नहीं ना होते। ये भाई साहब ये आम है ही नहीं, मैं मैं है ही तो नहीं, इनमें यकीन मैंने पूरे के पूरे बंदे में है ही कलेजा, कलेजा। जिगर वाला बंदा है। चले जी सही है, ये कमजोर दिल वालों के बस की बात है ही नहीं। वो तो बीच में पहले ही छोड़ जाते हाँ, हैं। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह। अल्लाह हाफिज।